वंदू, तुम ठीक हो? देखो, अथर्व की टेंशन बिल्कुल मत लेना। अथर्व इज फाइन, ओके? स्टिचेस नहीं लगे हैं, अभी वो सो रहा है आराम से, तो तुम भी सो जाओ। नींद नहीं आ रही है राज। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गर्मा गर्म पकोड़ों का मौसम है वंदू। जी सर, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। और पुदीना और वो धनिया की चटनी भी। डैडी, हाँ? मम्मा, हाँ, ये देखो। मैनेजमेंट कंपनी में जॉब की वैकेंसी। मेरी जॉब तो ठीक ठाक चल रही है। आपके लिए नहीं डैडी। तो फिर तुम जॉब करने जा रही हो क्या? मैं नहीं, आप। मैं? राजेश भैया, वंदना भाभी, सखी, बधाई हो, बधाई हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? ये लीजिए, 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू खाइए। हमारे घर नन्ही मुन्नी परी आई है। हाँ? क्या? कब? कैसे कैसे? कुछ दिखा नहीं कभी। अरे राजेश भैया, क्या अभी? मैं नहीं। आप लोग भी ना। अरे मेरे वर्ली सीलिंग फेसिंग 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उनके घर बेटी पैदा हुई है। 15 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। आज 40 साल की उम्र में मेरी भाभी की गोद भरी है। अरे बाप रे। क्यों? अरे बाप रे क्यों? मतलब इस उम्र में बच्चा संभाल पाएंगे वो लोग? केयर कर पाएंगे बच्चे की? उन्हें कहाँ केयर करनी है? केयर करने के लिए तो 4 चराया और 10 नौकर है ना। मेरे भैया और भाभी को तो सिर्फ अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देना है। बहुत पैसे वाले लोगों को और बहुत गरीब लोगों को अपने बच्चे संभालने की टेंशन नहीं होती वंदना भाभी। वो टेंशन तो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को होती है। वो ना इधर के ना उधर के। सही कह रही हैं आप ज्योति भाभी। आपको किस बात की टेंशन मम्मा? आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा चुके हो। आप तो ये जॉब वाली नई ड्यूटी संभालने के बारे में सोचो, ठीक है? तब तक मैं दादा दादी को ये सोने चांदी वाले लड्डू खिला के लाती हूँ। चल। लेकिन ज्योति भाभी, वाकई में काबिले तारीफ है। मतलब आपके भैया और भाभी ने लड़की होने पर लड्डू बांटे हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, बचपन में किसी के घर लड़का होता था ना, तो फिर लड्डू और पेड़े बांटे जाते थे। लड़की होने पर, हाँ हमारे घर लड़की हुई है, ये शक्कर लीजिए, शक्कर देते थे। डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी होता है, लेकिन आपके टाइम पे इतना होता था? हाँ, हालांकि कुछ लोग लड़की होने पर बर्फी भी बांटते थे, लेकिन वो रेशियो बड़ा कम होता था। 100 में से 2 लोग होते थे। ओह, अरे वाह। मतलब मेरे भैया भाभी हजारों में एक हुए ना? नहीं, लाखों में एक, लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक। अरे करोड़ों के आगे। एक मिनट, ये गिनती हम बाद में करेंगे। मम्मी पापा को जाकर दीजिए ना सोना चांदी लड्डू। अरे हाँ, चल। डैडी? मैं हेलो मम्मी। मम्मा, क्या हुआ? आप ठीक हो? ठीक हूँ। लगता है ये सोना चांदी लड्डू हजम नहीं हुआ। उल्टा राजेश भैया, डकार आई मतलब लड्डू हजम। सखी चल, कुछ नहीं होता रहता है ऐसा। चल चलो, बाय बाय। हाँ, बाय 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 बाय। क्या था ये बंधु? ऐसी खतरनाक डकार तुम तब देती थी जब सखी पेट में थी। कुछ नहीं, आने वाली होगी हमारे घर भी नन्ही मुन्नी सी परी, सखी की बहन पाखी। तो फिर हम भी बांटेंगे 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू। डन। पूरी सोसाइटी में। संभालना इन दिनों। बंधु, ऐसे सखी का आइडिया बुरा नहीं है। यू शुड गिव इट अ ट्राई। घर और जॉब दोनों कैसे संभालूंगी? अरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। और तुम ही तो कहती थी ना कि एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर मैं जॉब के बारे में सोचूंगी। अब हो गए बच्चे बड़े, और कितने बड़े होने वाले हैं। हेलो, सॉरी। लगता है जॉब करने का मूड नहीं है तुम्हारा। सखी की बहन पाखी को दुनिया में लाने का मूड है। मैंने मजाक में बोला था राज। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ? इस उम्र में बच्चे का सोच के डर लगता है।
याद है सखी जब छोटी थी तो ऐसे रात को उठ जाती थी ना कभी भी और कहती ना गोदी ना गोदी। पहले तो समझ में नहीं आता था, बाद में पता चलता अच्छा डैडी गोदी, तो फिर डैडी ऐसे गोदी में लेकर रात भर घूमते रहता था और तब जाके वो सोती थी। हाँ, फिर वो तो सो जाती थी और तुम्हारी नींद उड़ जाती थी। वो मैं ऑफिस में कवर अप कर लेता था लंच स्किप करके। और अथर्वा का याद है, वो 3 साल का जब था, हम नासिक जा रहे थे, कैसे हर 10 मिनट पे सुसु है सुसु है। हाँ सीरियसली, वो ड्राइवर क्या इरिटेट हो गया था। अरे वो पीछे वाली सीट पे मोम जामा बिछा दो, कितनी बार रोकेंगे गाड़ी। हाँ, नासिक तो ऐसे करते करते अगले हफ्ते पहुंचेंगे हम। और वो सॉरी सॉरी ओ। सॉरी। वंदू, आर यू फाइन? हाँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है राज। आर यू श्योर? आई थिंक सो। व्हाट डू यू मीन आई थिंक सो? आई होप सो। अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह बातें करके कंफ्यूज कर रही हो मुझे। अरे मैं खुद कंफ्यूज हूँ राज। एक तो सुबह से अजीब सी डकार पे डकार आए जा रही है और क्या आई मिस माय मंथली साइकिल। क्या? कैसे? कब? आई रिमेम्बर, मैं तो 2 मिनट में खराटे लेने लगता हूँ। तो फिर ये कब हुआ? हम जब रिजॉर्ट में थे, याद है एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बच्चे हर्षद भाई के रूम में सोने के लिए गए थे और उस दिन आप रोमांटिक गाना गा रहे थे। अरे भगवान। ओके सॉरी। अच्छा, तो इसका नतीजा हर्षद भाई का आ रहा है भतीजा या भतीजी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नेता नहीं रे, पिता पिता। सॉरी, हमारा पिता कैसा हो? अरे मैटरनिटी की दूंगी लीव, मिस्टर मागले करो बिलीव। अरे देखने में भोले हैं पर असल में आग के गोले हैं। नहीं, मैं आग का गोला नहीं हूँ, मैं एकदम भोला हूँ। बंदू क्या तो क्या झूठ है राज, झूठ। यूटर्न मारो। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। राज, तुमको वहां सोना है तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अरे नहीं सोऊंगा मैं। ऐसे कैसे? चलो सोते हैं। सॉरी। सो जाओ। सखी, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अरे ये सब छोड़ो, तुम जाओ पढ़ाई करो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। क्या कर रही हो? बस मम्मा बस, बहुत हो गया आपका ये हम बच्चों के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस। अब आप वो काम करो जो आप हमेशा से करना चाहती हो। कर लूंगी, टाइम आने पे वो भी कर लूंगी। मम्मा टाइम आ चुका है। इट्स हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग द वर्क यू लव टू डू। हाँ, तो वही तो कर रही हूँ ना। अच्छा लगता है मुझे तुम बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाना, घर का ख्याल रखना। हाँ मम्मा, आप इतनी क्वालिफाइड हो पर ये घर के कामों में ना आप अपना क्वालिफिकेशन वेस्ट कर रही हो। पर मैं ये होने नहीं दूंगी। मैंने आपकी तरफ से जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। क्या? यस मम्मा। सी, मैं और अथर्व इतने बड़े हो गए हैं ना कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। तो आप हमारी तरफ से टेंशन फ्री हो। आप ना बस अभी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करो। ये क्या हुआ? आर यू ओके? क्या ओके? गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं, डैडी को कैसे हिचकियां लग गई थी। मटका भर के पानी पी चुका हूं मैं बंधु, पेट मटके जैसा फूल गया, लेकिन हिचकी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो जैसे डैडी को हिचकियां लगी थी ना, वैसी मुझे बस सुबह से ऐसे डकार आ रही है। पक्का? हाँ पक्का। तू जा पढ़ाई कर, मैं मैनेज कर लूंगी यहाँ। श्योर ना? ओके। पक्का नहीं बेटा, कच्चा। क्योंकि हिचकी लेने से तेरे डैडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, जैसे मैं डकार लेने से हो गई हूँ शायद। क्या कर रही हो तुम? हाँ ये भी। अरे क्या?
कटोरी रख रही है तो हाँ मैंने ही बोला था। तो मुझे बोल देती ना मम्मी, मैं रख देता। क्यों अरे- तो गुनाह हो गया क्या? मेरा हक नहीं बनता क्या उसको बोलने का? अरे ऐसी बात नहीं है, बाई चांस कहीं बैलेंस या गिर विर गई, पेट में मोच आ गई तो। है पेट में मोच आती है? मतलब मोच में चोट आ गई तो। क्या पेट में चोट? पोट में चोट? हाँ पेट में चोट? हाँ पेट में चोट आ गई तो। तुम उतरो नीचे, उतरो। हाँ हाँ हाँ। चलो। राजू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। राजू, हाँ पापा बोलिए। अच्छा, मेरा एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, उसी के पेमेंट का चेक है। तो मुझे क्यों दे रहे हो? तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी, आगे और भी आने वाली है। आपको कैसे पता? अरे पता कैसे नहीं होगा? आगे आने वाले समय में सखी की शादी और अथर्वा की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी, ये भी तो आने वाली है। नहीं आएगी दादाजी। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो डैडी पे बर्डन बन के रह जाए। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ। पढ़ाई छोड़नी है? छुड़वाऊं तेरी पढ़ाई में? ओए ओए ओ नो मम्मी, आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ तुम हाइपर मत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ ब्रीथ ब्रीथ। चलो पापा चलता हूँ मैं। बाय बाय मम्मी। बाय। राज हाँ कुछ सामान लेकर आना है। सब्जियां, आलू टमाटर प्याज गाजर खीरा मटर और प्रेगनेंसी टेस्ट किट। प्रेगनेंसी टेस्ट ओके, यू प्लीज टेक केयर। हाँ इसका ट्रैकिंग नंबर है ना, उनसे उनको बोल देना प्लीज। ये लीजिए बर्फी खाइए। किस खुशी में? मेरी बहन को लड़की हुई है सर। अच्छा वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर, लॉकडाउन बेबी है सर। लॉकडाउन बेबी मतलब? आई नो सर, लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे ही थे, तो उस वक्त होम प्रोडक्शन में जो बेबीज कंसीव हुए उन्हें लॉकडाउन बेबीज कहते हैं। तो अभी अपने इंडिया का पहले से बढ़ा हुआ पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा सर। अरे सर, बेबीज की तो सीजन चल रही है, सीजन। मेरे फ्रेंड सर्कल में कितने लोगों के यहाँ बच्चे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। एंड यू नो सर, मेरे जीजा जी सेम आपकी एज के हैं, 42। मतलब जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी, मैं 67 इयर्स का हो जाऊंगा। क्या? हाँ नहीं मतलब आप, तुम्हारे जीजा जी वो 67 इयर्स के हो जाएंगे जब उनकी बच्ची 25 साल की हो जाएगी। हाँ क्या बताऊं दादाजी, सोचा था मैंने कि सखी और अथर्व की शादी के बाद मैं बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाऊंगा। उन दोनों की शादी हो गई दादाजी, लेकिन अब मेरी छोटी बेटी पाकी, उसकी शादी रह गई है बाकी, इसीलिए बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर वागले, अगर आपसे काम नहीं होता है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जाइए अपने घर। क्या नाम है इनका? कियारा मैम। कियारा, अरे भूल गया। कियारा मैडम, मेरी पाकी की शादी बाकी है, प्लीज आप मुझे ना नौकरी से मत निकालिए, नौकरी से मत निकालिए आप मुझे। पाकी की शादी में डांस करना है। पाकी 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 रे, मुझ पे कुछ रहा नहीं बाकी बाकी बाकी। ढीचा ढीचा। सर, क्या हुआ सर? वो थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है घर में। ऐसा? स्ट्रेस है ना, वो तो मन करता है कि वापस रिसोर्ट चला जाऊं। नहीं नहीं, रिसोर्ट बिल्कुल नहीं। रिसोर्ट ने सारा काम खराब कर दिया। चल ठीक है। अरे बाकी सखी बेटा तेरी कॉफी। अरे वाह, ऐसी मन लगा के पढ़ाई करेगी ना तो जरूर एक दिन मेरी तरह हाउसवाइफ बन के रह जाएगी। मम्मा, अब इंटरव्यू की तैयारी करो ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप तैयारी क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि बेटा मैं मम्मा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। आप हाउसवाइफ से ना वर्किंग वुमन बन जाओगे। ये घर और किचन के झंझट से निकल कर ना अब नई लाइफ शुरू करोगे।
आपके नए फ्रेंड्स होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में। आई नो बेटा, बट मम्मा मम्मा यू ओके? हाँ ठीक हूँ तू पढ़ाई कर बेटा, मैं आती हूँ पढ़ाई कर। अब इसको कैसे बताऊं कि इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं कर रही हूँ मैं। अरे बंधु, हाँ माँ? ये देख मैं कह रही हूँ तेरे लिए, ये सारे फ्रूट्स तुझे पसंद है ना? पपीता है, पाइनएप्पल है और ग्रेप्स है। पता है वो किशोरी का भाई है ना? हाँ, उसका फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म। वहां से उसने भेजे है फल, एकदम शुद्ध फ्रूट सैलेड। ये तो सारे मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं माँ। पता है? अरे बाप रे, अर्ली प्रेगनेंसी में यही फ्रूट्स खाने से तो मना करते हैं। हाँ लेकिन मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना हूँ। बट अगर हुई तो क्या हुआ? अरे मुंह के पास निवाला लिया और रख दिया, क्यों नहीं खा रही है? दिखा, खराब तो नहीं हुआ है? नहीं, मैं खा के आई नीचे से। हाँ नहीं खराब नहीं है माँ। वो क्या? जब लेके आई तो उछल रही थी, अब नहीं खा रही है। वो मुझे ना अभी याद आया माँ। क्या? कि वो मेरा उपवास है। बंधु, तूने सुबह हम सब के साथ नाश्ता किया है और उपवास के लिए ना फल चलते हैं, चल खा। हाँ ये ना अलग टाइप का उपवास है माँ। हमारे बिहार साइड में होता है, वो दोपहर के बाद शुरू होता है, परिवार की सुख शांति खुशियों के लिए। अरे वाह, अच्छा उपवास है, दोपहर के बाद शुरू होता है। कोई बात नहीं, तेरी जैसी बहू ना सबको मिले। अच्छा, राजू को और बच्चों को खिला दे। हाँ, याद से। हाँ। सॉरी माँ, आपसे झूठ बोला, पर आपको सच बता भी तो नहीं सकती। हे भगवान, घर तक सुरक्षित पहुंचा दो। कोई मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट ना देख ले। I mean, बंदू की। सर एक मिनट। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आप जल्दी आ गए आज? हाँ ये लीजिए सर। ये क्या है? अरे सर की मजाक कर रहे, आलू प्याज है सर। तो क्या सब्जी बनाऊं यार? अरे सर वो अपने सेकंड फ्लोर पे मम्मी पापा को दे दीजिएगा, वो किराने वाला देख के गया था, बोला दे देना। अब मैं जरा काम में हूं सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो ऐसे हुआ कि पूछे ही मत। राजेश भाई आ रहे या जा रहे हैं? भूल गए ना? हाँ? बटन दबाना। हाँ। थैंक यू। वाह राजेश भैया, आप घर का भी कितना काम करते हो। और एक मेरे हर्षद है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं। और एक है मेरा दत्त, जो सुबह शाम करता है, जो सुबह शाम करता है मेरी पूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा। भैया, हे भगवान, ये लीजिए। इसीलिए ना हम लेडीज हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा कैरी बैग कैरी करती हैं। एक मिनट। हाँ। राजेश भैया, हाँ? आपके पैर के नीचे पैर हटाइए। हाँ, वो सब्जी वाले का होगा। वो कुछ कह रहा था कि क्या हमारे मेहरारू जो पेट से हैं।
ऐसे हंसिए मत, बुरा लगेगा सब्जी वाले को। ये लीजिए। बताना मत आगे से। किसी को नहीं बताएंगे। सब्जी वाले को लौटा दीजिएगा याद करके। बंधु, ए बंधु, बंधु, सखी, ए सखी, अभी मैंने कुछ न्यूज सुनी, सही है क्या? न्यूज? हाँ, कौन सी न्यूज? अरे अभी अभी मुझे ज्योति और यामिनी ने कुछ बताया, सही है? अच्छा, बंधु। हाँ? पॉजिटिव? बंधु, ए बंधु, बंधु, क्या ये सच है कि तू फिर से माँ बनने वाली है? ये अरे यामिनी और ज्योति सबको बता रही है, उन्होंने बताया। मम्मा, ये सच है? हाँ हाँ सच है। तभी तूने उस दिन पपीते का फ्रूट सैलेड नहीं खाया ना। बहुत अच्छा किया, पपीता ना बहुत गर्म होता है प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा हुआ नहीं खाया तूने। मम्मी एक मिनट, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अरे मेरे लिए कंफर्म है। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा को जाके बताती हूँ कि घर में छोटा अथर्व आने वाला है, या फिर छोटी सखी आने वाली है। हो सकता है दोनों आ जाए। भगवान। मम्मी, ये छोटा अथर्व, छोटी सखी, ये सब क्या है? I never expected this from you. And you. अगले हफ्ते इंटरव्यू है आपका, उसका क्या? अभी मुझे आप सिर्फ ये बताइए, आप इंटरव्यू देने वाले हो या नहीं? यस। नो। आई होप मम्मा आपका ये नो बच्चे के लिए हो, इंटरव्यू के लिए नहीं। बंधु, ये क्या रिजल्ट था? यस और नो? यस भी और नो भी। मतलब सेकंड लाइन बहुत ही फेंट थी, कुछ भी कंफर्म कहना मुश्किल है। तो गायना को कंसल्ट करना पड़ेगा। मिस्टर वागले, मैंने चेकअप कर लिया है, आप मां नहीं बन रही। ओके ओके। लेकिन डॉक्टर, वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे जो सेकंड फेंट लाइन आई थी, वो हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो। मैं आपको एक ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। लेकिन ये टेस्ट 1 हफ्ते के बाद होगा। ठीक। मिस्टर वागले जी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है क्या? I mean, you don't want it and it just happened. मैं दवाई लिख के दे रही हूँ। अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। ओके? ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे अरे वंदना भाभी, आप यहाँ? ज्योति भाभी, आप भी हो? हाँ, आप और अर्शद। छुपे रुस्तम निकला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल डॉक्टर रुचा है ना, वो मेरी कजिन सिस्टर है, बोरीवली 4 BHK वाली। अच्छा 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 अच्छा। वंदना भाभी, न्यूज कंफर्म हुई? अभी नहीं ज्योति भाभी। कोई बात नहीं, जल्दी ही हो जाएगी। और बाद में ना, जब हम रिसोर्ट जाएंगे तो हमारे साथ 5 बच्चे होंगे।
दो मेरे 3 आपके। नहीं अबे हाँ? नहीं रिसोर्ट नहीं। क्यों? नहीं आते वक्त हो सकता है 5 के 6 हो जाए। क्या? नहीं, चलो चलो। मिलती हूँ ज्योति भाभी। हाँ। आ गए। अरे आ गए। आजा आजा बैठ जा, आराम से आराम से आराम से। हाँ बोल, क्या हुआ राजू? क्या कहा डॉक्टर ने? डैडी मुझे सब पता है, दादी ने मुझे बता दिया। मम्मी बच्चा ये अथर्व को बताने की क्या जरूरत थी? राजू, अरे अथर्व का छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है, अब उसे नहीं बताऊंगी तो क्या पड़ोसियों को बताऊंगी? हाँ माँ पर डैडी, I'm so happy to hear this news and this is my only chance to become a big brother. Come on. देखा, सिर्फ न्यूज सुन के कितना समझदार बन गया है। असल में बड़ा भाई बनेगा तो देखना। बेटा डॉक्टर ने क्या कहा, हाँ या ना? ना हाँ ना ना। हाँ? उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए कहा है, 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि हाँ है या ना। करे राज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक डॉक्टर ने जो पिल का ऑप्शन दिया ना, उसके ऊपर हमें सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन आई नो सब कह रहे हैं कि घर में बच्चा आएगा तो नई खुशियां आएंगी, पर ऐसे एज में बच्चा होना कितना अजीब लगता है। माँ पापा भी अपनेपन में बोल रहे हैं कि बच्चे को वो संभाल लेंगे, लेकिन उनकी भी तो एज हुई ना। और हमारे अंदर भी सखी अथर्व के टाइम वाली एनर्जी थोड़ी ना बची है। अब बच्चा आएगा तो क्या हम उसे अच्छी परवरिश दे पाएंगे? नए बच्चे के साथ नए खर्चे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे सब? उसकी टेंशन नहीं है वंदू, बच्चे की परवरिश या फिर खर्चे, वो कुल मिलाकर सब मैनेज हो जाएगा। इनफैक्ट सखी अथर्व और बच्चे के बीच में जो एज डिफरेंस है ना, उस हिसाब से सखी अथर्व सिर्फ बच्चे के बड़े भाई बहन ही नहीं बल्कि उसके गार्डियंस भी होंगे। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द चाइल्ड। मुझे चिंता तुम्हारी हो रही है वंदू। मेरी? हाँ वंदू रानी, तुम्हारी। बच्चे के पैदा होने पर बाप की जितनी जिम्मेदारी होती है उससे 10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। बाप की जिंदगी का एक हिस्सा जाता है बच्चे को बड़ा करने में, लेकिन माँ का पूरा जीवन निकल जाता है बच्चे के पीछे। और अगर आज से शुरू करें, अगले 9 महीनों तक तुम्हें एक पल की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद में डिलीवरी की तकलीफें, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। और मुझे डरा रहे हो राज। अरे नहीं नहीं प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें क्या डराऊंगा, मैं खुद डरा हुआ हूं, और किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बैठो जा, कब सिट। बंधु, आने वाला सफर ना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी योर जर्नी। ये सैक्रिफाइसेस, ये स्ट्रगल्स तुम्हारे हैं बंधु। मैं क्या, मैं तो ऑफिस में रहूंगा, घर में कौन रहेगा बच्चे के साथ? तुम। इसीलिए अगले 24 घंटों में डॉक्टर्स ने जो पिल्स दी हैं वो तुम्हें लेनी है या नहीं, तुम्हें डिसाइड करना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लड़की बिना ब्रेकफास्ट करना ही भूल जाती है। But Gungun, this is just suicidal यार। I mean, not in a literal way, but इस एज में बच्चा, करियर ना सही पर मम्मा की हेल्थ पे क्या असर होगा? अरे सिर्फ पैदा नहीं करना है, बड़ा भी करना है। मम्मा की सारी लाइफ निकल जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि
उनको खुद के साथ ये इनजस्टिस करने से कैसे रोकूं? मैं कैसे समझाऊं कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और ये लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, अपनी मर्जी से जीने का टाइम है। गुनगुन, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अरे कमरा साफ कर दो वहीनी। नहीं, बाद में। वहीनी वहीनी वहीनी, मैं एक बात बताती हूँ वहीनी आपको। हाँ नहीं, सोसाइटी में सबको मालूम है, इसलिए मेरे को भी पता चला। वहीनी, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सब गणपति बप्पा का आशीर्वाद होते हैं, इसलिए इनको सिर झुका के स्वीकार कर लेने का। वहीनी नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं वहीनी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लेगी वहीनी। बच्चों को नहलाना, धुलाना, मॉलिश करना, सुसु पोटी सब मैं करेगी वहीनी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। थैंक यू आशा। यम फॉर मेंशन ना डोइंग। जा सफाई कर। तू है क्या बच्चे? हाँ, अगर है तो बता, मैं क्या करूं, क्योंकि मम्मा तो बहुत कंफ्यूज है। क्या? अरे कौन लाया ये सब यहाँ? हाँ सर, ये मार्फतिया जी के मार्फत है। आई नो क्या आई नो? नया बिजनेस है सर। किसी दूसरी कुरियर कंपनी ने डिलीवरी करने में गड़बड़ कर दी, तो क्लाइंट ने काम हमें सौंपा है। इसीलिए सर सारा स्टाफ मिलके ये पार्सल फिर से पैक करेगा और अपने सही ठिकाने पर पहुंचाएगा। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सर। सर राजेश सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना तो बनता है सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे नहीं सर, आपका नहीं, मेरा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना बनता है, ऐसा कह रहा था। राजेश सर, एक बात बोलूं, मैं अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बच्चा हूं, शायद इसलिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मत भी, क्योंकि सर जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल आप ही की उम्र के थे, और सर उस उम्र तक उन्हें बच्चे पालने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हंसते खेलते उन्होंने पाल पोसकर बड़ा कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए? सर आपका चेहरा देखकर लगा कि आप आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। बट सर ट्रस्ट मी, मिडिल एज में पेरेंट्स बनना आपको पहले से कई ज्यादा आसान लगेगा। इनफैक्ट सर आपको मजा भी बहुत आएगा। नहीं, आप ये काम निपटाइए। ओके सर। एंड मार्फती जी, थैंक यू सर, ऑलवेज वेलकम। अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफ़ी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। अरे अरे नहीं, कैसे खाना पड़ेगा? देख, नया वागले आएगा ना, वो अथर्व से भी ज्यादा हट्टा कट्टा होना चाहिए। ले। अरे अच्छा ठीक है, तू ना अंदर जाके आराम। कोई बात नहीं, हाथ नीचे मत रखना, ऊपर ही रखना। क्या हुआ? आराम से। अरे वन्ना बहन, इतना खून। बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो ये बॉल लेने नीचे झुका तो कांच थी वहाँ पे, वो कांच का टुकड़ा लगा है उसे। देखो। अरे बाप रे, कितनी जोर से कटा है, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। चल बेटा, चल। नहीं, बहू तू कहाँ जाएगी? तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ जामने के साथ। पापा कितना ज्यादा खून बह रहा है। अरे बाबा, डॉक्टर के पास तो जा ही रहा हूँ, तू घबरा मत, चिंता मत कर, हम लोग चल रहे हैं। चलो बेटा, चलो बेटा। चिंता मत कर बेटा, हाँ कुछ नहीं होगा। बच्चों को ऐसी चोटें लगती रहती है बेटा। मैं तेरे लिए ना ठंडा दूध लेके आती हूँ, हाँ पेट के लिए अच्छा रहेगा। हाँ अभी आई। राज,
को ना खेलते वक्त कांच से बहुत ज्यादा चोट लग गई है, बहुत खून बह रहा है। पापा क्या मेरी भाभी और सखी के साथ उसको डॉक्टर के पास लेकर गए? मैं जाना चाह रही थी पर मुझे मना कर दिया। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ प्लीज, एंड यू काम डाउन, रिलैक्स। वो डॉक्टर ड्रेसिंग कर देंगे, अथर्व विल बी फाइन, ओके? ड्रेसिंग नहीं राज, मुझे लगता है स्टिचेस लगेंगे। तुम प्लीज जाओ ना डॉक्टर के पास जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, पता करता हूँ वो अथर्व को कौन से डॉक्टर के पास लेकर गए, ओके? और अगर जरूरत पड़े ना तो मैं जाता हूँ वहां पर, ओके? बंधु रानी, क्या कर रही हो तुम? रोने क्या लग गई तुम? रो नहीं तो क्या करूं? जो बच्चे पहले से उनको तो ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। कोई हक नहीं है मुझे फिर से माँ बनने का राज। बंधु प्लीज प्लीज, अभी ये सब मत सोचो तुम। मैं शाम को घर आऊंगा ना तो बात करेंगे हम, ओके? और क्या मैं फिर से माँ बनने के लिए सचमुच में तैयार हूँ? बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। बच्चे की देखभाल, खर्चे, क्या करूँ मैं? क्या करूँ भगवान? बंधु, तुम ठीक हो? देखो अथर्व की टेंशन बिल्कुल मत लेना। अथर्व इज फाइन, ओके? स्टिचेस नहीं लगे हैं, अभी वो सो रहा है आराम से, तो तुम भी सो जाओ। नींद नहीं आ रही है राज। सोच रही हूँ कि जो किया वो सही किया या गलत। बिल्कुल सही किया तुमने, ओके? चिंता मत करो, बिल्कुल सही किया, सो जाओ। राज याद है सखी और अथर्व जब छोटे छोटे से थे कैसे हमारी बाहों में समा जाते थे? कितनी प्यारी खुशबू होती है ना छोटे बच्चों की। वैसी खुशबू दुनिया की किसी परफ्यूम से आ ही नहीं सकती है। उनका पहली बार माँ बोलना, दौड़ के हमारे गले लग जाना, गीली गीली पुच्चियां, पहला दांत, पहली पोटी, सारी सारी रात उनका जागना जगाना, बच्चा पैदा होने के बाद कई महीनों तक रेस्टोरेंट या थिएटर्स ना जा पाना, गीले बिस्तर, गंदे डायपर्स, स्कूल टीचर की डांट, तुम्हारे करियर की कुर्बानी। हाँ, बच्चों को संभालते संभालते बीत गई जवानी। फिर से वही फसाना, फिर से वही कहानी। छोड़ दो सारी बातें, सो जाओ बंधु रानी। सखी तो सीधी बच्ची थी, पर अथर्व कितने छोटे से कितना शरारती था वो, और बड़े होते होते और शरारती हो गया। लेकिन अब उससे छोटा बच्चा आएगा ना घर में, तो अथर्व अपनी सारी शरारतें भूल जाएगा। क्या? बी केयरफुल। छोटा बेबी आएगा मतलब तुमने पिल्स नहीं ली? थैंक गॉड! वो तुम्हारी बातों से ऐसे लगा कि तुमने पिल्स ले ली, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं पूछा, ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने पिल्स मुंह में डाल ली थी। हाँ। फिर मुझे लगा कि अथर्व के आने के बाद हमने सखी को भी तो संभाला ना, then why can't we give this baby a chance? और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, तो मुझे बच्चा रखना है। Are you sure? 100%, क्योंकि माँ बनना मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अरे जय हो रिजॉर्ट की। अरे
मम्मी पापा इतनी सुबह सुबह? अरे बंधु का ब्लड टेस्ट है ना, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। और मैं बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा। अच्छा सुनो, बंधु को बता देना कि मिस्टर और मिसेस सीनियर वागले आए हैं, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आ गए राधिका, लेकिन वो ब्लड टेस्ट करने वाला नहीं आया। वो आ रहा है। हाँ राज, उसको मना कर दो। क्यों? बिकॉज जस्ट गॉट माई पीरियड्स। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। माँ, सच कहूँ ना तो जब पहली बार लगा ना कि फिर से माँ बनने वाली हूँ, तो सच कहूँ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर जब आपका बाकी सबका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा, सपोर्ट देखा, तो ठान ली कि अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ ना, तो इस बच्चे को जन्म दूंगी। चुप कर बेटा, चुप कर, मत रो मत रो। पता है बंधु, अंकुर जब फूट कर स्वस्थ पौधा या पेड़ नहीं बन सकता ना, तो कुदरत उसे फूटने ही नहीं देती बेटा। देख, अंकुर तो तेरे मन में था ना, असल में तो था नहीं, है ना? तेरे पास तो ऑलरेडी 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चे हैं। ईश्वर ने वो तीसरा तेरे बजाय किसी जरूरतमंद को पहुंचा दिया होगा, जिसको शायद तुझसे भी ज्यादा जरूरत पड़ी होगी, नहीं? पापा की बात सुन के ना अपने दोनों सुंदर स्वस्थ बच्चों को देखने का मन कर रहा है। प्लीज सखी को समझा देना, मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती। अभी इन बच्चों को और घर को संभालना ही मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, जिस दिन ऐसा लगा कि मैं जॉब कर सकती हूँ, उस दिन जरूर करूँगी। डोंट वरी, मैं सखी को समझा दूंगा और वो समझ जाएगी, वो समझदार है। यू नो व्हाट, आई लव यू। I love you. वंदना नहीं मां बनने वाली, इस बात की चिंता हो गई दूर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।